हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल TGCCS द जीनियस क्लासेस पे, जहां मैं आर रासर लेकर आया हूं हर बार की तरह इस बार भी 10 वैसे प्रश्न जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रमुख पर्यटन एवं दर्शनीय स्थल पे। ठीक है दोस्तों, तो अपने जर्नी को हम लोग शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न हमारे लिए ये रहा। आज का पहला प्रश्न है, सालरगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास ए पटना, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हैदराबाद। ओके दोस्तों, ये रहा आपका सालरगंज म्यूजियम। एक्चुअली ये एक म्यूजियम है दोस्तों। सालरगंज संग्रहालय तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर में मूसा नदी के दक्षिणी तट पर दार उल शिफा में स्थित एक कला संग्रहालय है। जी हाँ दोस्तों, यह भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है। यह हैदराबाद के शहर पुराने शहर जैसे चार मीनार, मक्का मस्जिद एवं आदि महत्वपूर्ण स्मारकों के करीब है। ओके दोस्तों, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी जालंधर या ऑप्शन डी अंबाला। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है मेरे दोस्तों वो है ऑप्शन बी अमृतसर। अब ये रहा आपके सामने जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। माना जाता है कि यह घटना भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न है हमारे लिए ये, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? ये आपको बताना है। ऑप्शन से आपके पास, ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी नई दिल्ली। आंसर कीजिएगा मेरे दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी मुंबई। ओके दोस्तों, अब ये रहा आपके सामने गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया भारत का एक ऐतिहासिक स्मारक है जो मुंबई में होटल ताज के ठीक सामने है। यह स्मारक साउथ मुंबई के अपोलो बंडार क्षेत्र में अरब सागर के बंदरगाह पर स्थित है। यह एक बड़ा सा द्वार है जिसकी ऊंचाई 26 मीटर यानी 85 फीट है। अरब सागर के समुद्री मार्ग से आने वाले जहाज़ों आदि के लिए यह भारत का द्वार कहलाता है तथा मुंबई के कुछ उच्च पर्यटन स्थलों में से एक है। स्मारक को ब्रिटिश साम्राज्य राजा सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है ये रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी चंडीगढ़ या ऑप्शन डी बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, आंसर कीजिएगा, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी चंडीगढ़। ये रहा आपके सामने रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ की पहचान और चंडीगढ़ की शान, यहाँ का रॉक गार्डन दुनिया के सबसे ज़्यादा फेमस गार्डन में शुमार है। इंडिया के मशहूर रॉक आर्टिस्ट नेक चंद ने वेस्ट मटेरियल से करीब 40 एकड़ में इस गार्डन को तैयार किया था। नेक चंद ने 1957 में यह नेक पहल की। करीब 18 साल के अथक प्रयास के बाद इस विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन को तैयार किया जा सका। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी सासाराम, ऑप्शन सी लाहौर या ऑप्शन डी अजमेर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है मेरे दोस्तों सासाराम। ये रहा शेर शाह का मकबरा। शेर शाह सूरी मकबरा भारत के विजय बिहार राज्य में सासाराम के शहर में है। मकबरा बिहार के एक पठान सम्राट शेर शाह सूरी की याद में बनाया गया था जिसने मुगल साम्राज्य को हराया था और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन से आपके पास ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी पटना। आंसर कीजिएगा दोस्तों, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। ओके दोस्तों, तो ये एक्चुअली में एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पटना में। ये रहा खुदा बख्श लाइब्रेरी जो कि पटना में स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी भारत के सबसे प्राचीन पुस्तकालयों में से एक है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वास्थ्य निकाय है जो लगभग 21,500 पांडुलियों और 2.5 लाख मुद्रित पुस्तकों का अद्वितीय संग्रह है। यद्यपि इसकी स्थापना पहले की गई थी, किंतु इसे जनता के लिए सन 1891 में खोला गया था। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, शालीमार बाग और निशात बाग कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन से आपके पास ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी गुलमर्ग या ऑप्शन डी लद्दाख। आंसर कीजिएगा मेरे दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी श्रीनगर। ओके दोस्तों, ये रहा आपका शालीमार बाग और ये निशात बाग। शालीमार बाग जिसका मतलब होता है शालीमार बाग भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के विख्यात उद्यान है जो मुगल बाग का एक उदाहरण है। इसे मुगल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर में बनवाया था। श्रीनगर भारत के उत्तरतम राज्य जम्मू एवं कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसे जहांगीर ने अपनी प्रिय एवं बुद्धिमती पत्नी मेहरुन्निसा के लिए बनवाया था, जिसे नूरजहां की उपाधि दी गई थी। और ये रहा आपका निशात बाग। ओके दोस्तों, निशात बाग के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट डल झील के पूर्व स्थित में सीढ़ी नुमा मुगल बाग है। यह कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा मुगल बाग है। निशात बाग शब्द उर्दू भाषा का शब्द है जिसका हिंदी होता है हर्ष का उद्यान या खुशियों का बगीचा। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न है हमारे पास, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है। ऑप्शन से आपके पास ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी चेन्नई में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन सी हैदराबाद। ये रहा गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा या गोलकुंडा दक्षिणी भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील पश्चिम स्थित एक दुर्ग तथा ध्वस्त नगर है। इस दुर्ग का निर्माण वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में कराया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया और महमूद नगर कहलाने लगा। 1512 ईस्वी में यह कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में आया और वर्तमान हैदराबाद के शिलान्यास के समय तक उनकी राजधानी रहा। फिर 1687 में इसे औरंगजेब ने जीत लिया था। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है। ऑप्शन से आपके पास ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ या ऑप्शन डी जैसलमेर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है मेरे दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन बी जयपुर। ये रहा हवा महल। हवा महल हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में से एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप ने बनवाया था और इसे किसी राज मुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया था। चूने, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित यह महल जयपुर के व्यापारिक केंद्र के हृदय स्थल में मुख्य मार्ग पर स्थित है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। तो आज का अगला और आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा, बेलूर मठ कहाँ अवस्थित है, आपको ये बताना है। ऑप्शन से आपके पास ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी रामेश्वरम में, ऑप्शन सी पुरी में या ऑप्शन डी मैदूर में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए कोलकाता में। ओके दोस्तों, ये रहा आपका बेलूर मठ। बेलूर मठ कोलकाता का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो रामकृष्ण मठ और मिशन का मुख्यालय भी है। यह प्रसिद्ध मठ कोलकाता में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर 40 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है जो अपने चारों ओर हरे भरे गार्डन से घिरा हुआ है।
जिसमें कई प्रकार के सुंदर फूल और अन्य वनस्पतियाँ मौजूद हैं। आई होप दोस्तों आपको ये डाउट क्लियर होगा। तो अगर आपको इस चैनल से कुछ हेल्प मिलता हो, ठीक है, तो उस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक आप लोगों को किस चीज़ के ऊपर चाहिए। ये हमारा चैनल है जिसमें हम लोग जीके के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें हर बार हम लोग अलग अलग टॉपिक्स से लेकर अलग अलग 10 इम्पॉर्टेंट MCQs लेकर आते हैं आपके सामने। ओके दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय।